हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बुक शिवलाल चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ आनंद क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। हमारे पास आनंद क्लब का रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है जिससे हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। On 1st April 2017, the following were the assets and liabilities. Building 10,000 रुपीज़ की है, फर्नीचर 2,000 का, स्टोर 4,000 का और क्रेडिटर्स 1,500 की। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ओल्ड बैलेंस शीट बनाने के लिए मटेरियल दिया है। अब हम पढ़ लेते हैं जो न्यू बैलेंस शीट और जो हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है उसके कुछ एडजस्टमेंट्स। देयर आर 300 मेंबर्स ईच पेइंग ₹10 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। जो क्लब है वहाँ पे 300 मेंबर्स है और सभी को 10 रुपये के हिसाब से एनुअल सब्सक्रिप्शन देना होता है। 300 इंटू 10 हो जाएगा 3000। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको सब्सक्रिप्शन कितना मिला हुआ है, करंट ईयर का देखना, नेक्स्ट से मतलब है ना प्रीवियस से मतलब है ना, हमें करंट ईयर देखना। करंट ईयर का कितना मिला हमें 1020 रुपीज़ और हमको चाहिए कितना 3000, तो आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा 1980। तो आउटस्टैंडिंग हम शो कर देंगे सब्सक्रिप्शन में 1980। मैं आगे जब क्वेश्चन करवाऊंगी तब भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ पे तो हम ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ड्यू फॉर 4 मंथ एट द रेट 6% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उस पर 6% के हिसाब से 4 मंथ का जो है बाकी है, तो वो हमें निकाल के बताना है। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ एंट्री फीस इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। जो एंट्री फीस है उसका हाफ अमाउंट हमें कैपिटलाइज करना है। सैलरीज एट द रेट ₹150 पर एनम इज पेड अप टू 31 दिसंबर 2070। जो सैलरी है हमें 150 रुपीज़ के हिसाब से 31 अगस्त तक पेड कर दी है और हमें बाकी का निकालना है कि कितना आउटस्टैंडिंग है। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5% एंड बिल्डिंग बाय 4%। हमें डेप्रिशिएशन लगाना है बिल्डिंग और फर्नीचर पे। ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है इसी इंफॉर्मेशन की मदद से हमको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। चार्ज डेप्रिशिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। जो हमें डेप्रिशिएशन लगाना है ओपनिंग बैलेंस पे लगाना है, मतलब जो न्यू है उस पे। यहाँ पे 2000 का है और यहाँ पे 200 का है, ठीक है। एज्यूम डोनेशन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। हमको यहाँ पे डोनेशन को कैपिटलाइज बिल्कुल नहीं करना है, हमको डोनेशन को यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह दिया है कि उसको हमें रेवेन्यू रिसिप्ट मानना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपको दिख रहा है अच्छे से? चलिए सबसे पहले आ जाते हैं इनकम साइड। तो इनकम में हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। कितना सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का 1020 रुपीज़। कितने मेंबर्स थे 300। कितने रुपीज़ देंगे 10। कितना मिलना चाहिए 3000। हमें मिला कितना 1020 रुपीज़। तो आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा हमारा 1980 रुपीज़। 1980 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, उसको शो कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग 1980 रुपीज़, टोटल आ जाएगा 3000। इसी के बाद है बाय डोनेशन, जिसको हमें रेवेन्यू रिसिप्ट लेना है। डोनेशन कितने का दिया हुआ है 1660 रुपीज़। इसी के बाद है बाय रेंट। रेंट है हमारा
300 का। इसी के साथ दिया हुआ है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए क्वेश्चन में देखिए हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हैं 500 के। कितने के? 500 के, जिस पे हमें 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। और हमको यहाँ पे इंटरेस्ट 80 रुपीज़ पहले ही मिल नहीं सॉरी। और यहाँ पे हमें जो इंटरेस्ट है वो मिला हुआ है 150 रुपीज़। कितना मिल चुका है? 150 रुपीज़। पहले हम निकाल लेते हैं कि हमें कितना मिलना चाहिए था। तो 500 इंटू 6/100, 5 6 30 इंटू 4/12। जो हमारा इंटरेस्ट है 10 रुपीज़ क्या है? आउटस्टैंडिंग। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमको इसलिए पता चल गया क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट is due for 4 month at the rate 6% पर एनम। मतलब जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है हमको 8 मंथ का मिल चुका है, सिर्फ जो 4 मंथ का है वो रिमेनिंग है। तो कितना निकला हमारा 4 मंथ का? 10 रुपीज़। तो हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 150 जो हमें मिल चुका है, इसी के साथ आउटस्टैंडिंग कर देंगे 10 रुपीज़। तो ये हो जाएगा 160। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए हमारे पास 500 के इन्वेस्टमेंट्स है जिस पे हमें 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। तो हमें मिलना कितना चाहिए था? 30। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि उसको 4 मंथ का ही ड्यू है। तो यहाँ पे हमने 4/12 कर दिया। कितने महीने का ड्यू है और टोटल मंथ। तो कितना निकल के आया? 10 रुपीज़। तो हमने क्या कर दिया? इसको आउटस्टैंडिंग कर दिया। इसी के साथ दिया हुआ है बाय एंट्री फीस, जो कि हमारे पास कितने की दी हुई है? 1800 की। तो जिसको हमें आधा कैपिटलाइज करना है और आधा रेवेन्यू रिसिप्ट। बाय इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट 700 रुपीज़। इसी के साथ हमने सारी इनकम चीज़ें लिख ली। अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर में। तो सबसे पहले है टू सैलरी। हाँ, तो अब हमको करना है एक्सपेंडिचर साइड का। तो एक्सपेंडिचर साइड में है सबसे पहले टू सैलरी। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में हमें सैलरी पहले से ही 1500 मिल चुकी है। तो सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे कि हमें कितनी मिलनी चाहिए थी और कितनी आउटस्टैंडिंग है। तो हमको 150 रुपीज़ के हिसाब से 12 मंथ की निकालनी है, क्योंकि इस साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो कितनी हो जाएगी? 1800, जिसमें से हमको 1500 मिल चुकी है। तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 300। तो ये आ जाएगा 1800 रुपीज़। इसी के साथ दिया हुआ है टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट दिए हुए हैं हमारे पास 725 के। इसी के साथ दिया हुआ है टू प्रिंटिंग, जो कि है 150 रुपीज़ के। इसी के साथ दिया हुआ है टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। हम फर्नीचर नहीं लेते हैं, सिर्फ डेप्रिसिएशन लेते हैं। और यहाँ पे बोला गया था कि ओपनिंग बैलेंस जो होता है फर्नीचर का उस पे लेना है। तो जो हमारे पास रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट पे दिया हुआ है ये तो हमारा क्लोजिंग कहला जाएगा। तो ओपनिंग कौन सा है? सॉरी हाँ, देखिए जो पेमेंट साइड में हमें 200 रुपीज़ दिया है ये क्या है? क्लोजिंग है। ओपनिंग कौन सा है? ये जो 2000 हमारे पास ओल्ड वाले दिए हुए हैं ये हैं। तो 2000 पे अगर हम 5% का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 रुपीज़। इसी के साथ हमारे पास डेप्रिसिएशन हमको देना है बिल्डिंग पे। तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन देंगे। यहाँ पे तो एक ही बिल्डिंग दी हुई है हमारे पास 10,000 की। तो 10,000 का 4% हो जाएगा 400 रुपीज़। इसी के साथ टू न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस, जो कि हमारे पास दिए हुए हैं 40 रुपीज़ के। इसी के साथ दिया हुआ है टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 60 रुपीज़ का। इसी के साथ हमने जो हमारे पास एडजस्टमेंट्स और
रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिए थे, सारी चीज़ें हमने लिख ली। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो सरप्लस में आया है, टू सरप्लस 3445 रुपीज़। टोटल कर लीजिए 6720 रुपीज़, 6720 रुपीज़। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बनाते हैं ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट जिसके लिए जो हमारे पास 2017 के बचे हुए चीज़ें थी, जैसे कि कैश 2100, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2050, ये दोनों चीज़ आपको कहाँ पे मिल जाएगी, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में मिल जाएगा आपको। इसी के साथ दिया हुआ है बिल्डिंग 10,000 रुपीज़ की। ये हमारे पास ओल्ड चीज़ें जो हमें गिवन है नीचे साइड, वो मैं लिख रही हूँ। उसी के बाद दिया है फर्नीचर 2000 का और स्टोर 4000 का। इसी के साथ दिया हुआ है क्रेडिटर्स 1500 की, और हमारी ओल्ड बैलेंस शीट बन गई। अब कर लीजिए टोटल। यहाँ का टोटल है 20,150 रुपीज़, जिसमें से 1500 चलेगा तो ये आ जाएगा 18,650 रुपीज़, और टोटल हो जाएगा इक्वल 20,150 रुपीज़। ये कैपिटल को आप ध्यान रखिएगा। अब हम बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट जिसके लिए सबसे पहले चाहिए कैश 7,905 रुपीज़, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1980 रुपीज़, जो कि इनकम साइड में आपको मिल जाएगा। इसी के साथ है फर्नीचर, दोनों फर्नीचर मिलाएंगे तो हो जाएगा 2200। हमारे पास जो ओल्ड है वो 2000 के और जो न्यू है वो है 200 की, जिसमें से हमारा डेप्रिसिएशन घट जाएगा। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2100 रुपीज़। इसी के साथ है इन्वेस्टमेंट, जो कि है 500 के। कितने के इन्वेस्टमेंट, 500 के, जिसपे इंटरेस्ट जो है आउटस्टैंडिंग है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 510 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग जो हमारे पास 10 रुपीज़ है उसको भी लिख देंगे साथ ही में। आप चाहें तो अलग से यहाँ पे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट करके 10 रुपीज़ शो कर सकते हैं। इसी के साथ है बिल्डिंग। बिल्डिंग है हमारे पास 10,000 की। 10,000 में हमने 400 का डेप्रिसिएशन लगाया तो बिल्डिंग हमारी हो जाएगी 9,600 की। इसी के साथ दिया है स्टोर। स्टोर है हमारे पास 4,000 का। अब आ जाते हैं लायबिलिटीज साइड, जिसमें सबसे पहले आता है कैपिटल 18,650, सरप्लस प्लस कर देंगे 3,445 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 22,095 रुपीज़। इसी के साथ है एंट्री फीस, जो हमें आधी कैपिटलाइज करनी थी और आधी रेवेन्यू रिसिप्ट। इसी के साथ है एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में मिल जाएगा। फिर है क्रेडिटर्स 1500 के। इसी के साथ है आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 रुपीज़ की। अब लगा लीजिए टोटल 26,095 रुपीज़, 26,095 रुपीज़। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारी ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ऐसे ही डाउट्स हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको सब चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।